शुरू करते हैं सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग का मतलब क्या है? किसी भी ऐसे प्राणी से यानी कि इंसान से बात करना जिससे आप सेकंड बार, थर्ड बार यानी आप उसे जानते हो। तो सेकंड मीटिंग होती है हमारी किसी भी ऐसे इंसान से मिलना जो हमारा फ्रेंड हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है? रिलेटिव नहीं, रिलेटिव। बोलिए कम ऑन, रिलेटिव्स। हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, हमारा कोई, हाँ, इसे कुछ लोग कुलीग बोलते हैं, तो डोंट से कुलीग, इट इज कलीग। क्या बोलेंगे? और ईटीसी हो सकता है। ईटीसी मतलब एटसेट्रा, है ना? कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, दे आर रीडिंग कि आई टेक ब्रेड, बटर, मिल्क, एटसेट्रा। नहीं, ईटीसी फॉर मिल्क, फॉर ब्रेकफास्ट। तो ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान दीजिए। ईटीसी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? एटसेट्रा। एक्स्ट्रा नहीं, एटसेट्रा। सो सेकंड मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है बच्चों धड़ल्ले से। नाउ राम और राजू एग्जाम्पल लिया गया है। दो दोस्त है, राम और राजू। ट्रिपल आर मूवी वाले नहीं है ये। हैव यू सीन ट्रिपल आर? नाटू नाटू गाना पे डांस किया आप लोगों ने? इट वॉज क्वाइट फेमस, ऑस्कर मिला है। सो इट इज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी गॉट ऑस्कर फॉर अ सॉन्ग दैट वाज क्रिएटेड बाय टॉलीवुड, नॉट बाय बॉलीवुड। वैसे बॉलीवुड गाने भी अच्छे होते हैं। सो राम और राजू मिले हैं 6 महीने बाद। वो कैसे बातें करते हैं, ध्यान देंगे। राम राजू को देखता है मार्केट में और हाथ बढ़ा के यूं, कॉन्फिडेंस से। ठीक है, जब भी आप दोस्तों से मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। व्हेन दे हैव टू स्पीक इन हिंदी दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, नाउ दे डू फॉर्मेलिटीज। हाय, सामने वाला और भी फॉर्मल। क्या सिखाया था सर ने यार? ओह यो सॉरी, हेलो हेलो हेलो। फिर कौन सा बताया था सर ने यार, याद नहीं आ रहा। बिकॉज दे आर रटाफाइंग थिंग्स, राइट? आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको भावनाओं के साथ बोलना है। वही फीलिंग होनी चाहिए जो हिंदी बोलते समय होती है। इंग्लिश में भी ऐसे बोलना है आपको, जबरदस्त तरीके से। हाथ मिला के दो कॉन्फिडेंटली। ये राजू खड़ा है या राम खड़ा है? राम ने राजू को देखा एकदम, हे राजू हाउ आर यू, ऐसे ही। ठीक है, हे राजू हाउ आर यू, हाथ आगे बढ़ा के, क्योंकि दोस्त है। गॉट इट? इधर से राजू ने क्या बोल दिया बच्चों? राजू ने बोल दिया हेलो। अब कोई सामने वाला हाय बोले तो आप क्या बोल देंगे? हेलो। और किसी ने हेलो बोला तो आप क्या बोल देंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई हाय बोले तो आप भी हाय बोल सकते हो, कोई हेलो बोले तो आप भी हेलो बोल सकते हो। ये इनफॉर्मल तरीका है। कौन सा? इनफॉर्मल। लेकिन अगर फॉर्मल तरीका होता तो नहीं, वो हाउ डू यू डू फर्स्ट मीटिंग के लिए होता है। ध्यान दीजिए, वी यूज हाउ डू यू डू ओनली फॉर फर्स्ट मीटिंग। जानने वालों से कभी मत बोलिए हाउ डू यू डू। गॉट इट? तो आप बोलेंगे हाय हेलो। तो फॉर्मल होता है गुड मॉर्निंग। क्या होता है? अगर कोई सुबह आपको मिलता है 12 बजे से पहले तो आप क्या कह सकते हैं? कोई आपको सुबह मिला 6 बजे, क्या बोलोगे? ये फॉर्मल तरीका है। क्या है? फॉर्मल। कोई दोपहर को 12 बजे मिला तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आफ्टरनून तो हुआ ही नहीं, अभी अभी तो नून है। ये कह रहे आफ्टर बोल देंगे बस। अरे नून बोलोगे, क्या बोलोगे? 12 बजे का समय, जैसे दिन बदला, मॉर्निंग से हम आफ्टरनून में गए, तो हमें आफ्टरनून नहीं बोलना है, नून बोलना है। आप बोलेंगे गुड नून। क्या बोलेंगे? वैसे आफ्टरनून भी चल जाएगा, क्योंकि घड़ी देख के थोड़ी करता है कोई, तो अरे 12 बज गए हैं, गुड नून सर। ऐसे करते क्या? ऐसे थोड़ी करते हैं। तो राइट, 12 बजे हमें बोलना चाहिए गुड नून सर। क्या बोलेंगे? तो गुड भी नहीं बोल रहे, नून सर। या इट हैपन्स। लेकिन अगर 12 बजे के बाद का समय है, 12:30, 1, 2, शाम के 5, 4 बजे तक, जब तक धूप है सर पे, सूरज दिख रहा है आपको, आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे बच्चों? और अगर शाम का समय है, सूरज ढल चुका है, आप किसी से मिलते हैं तो आप बोल देंगे गुड इवनिंग। और रात के अगर 10 बज गए हैं, 11 बजे है, कोई आपको मिलता है तो आप क्या बोल देंगे? वाह, गुड नाइट बोल रहे हैं कुछ लोग, है गुड नाइट। मामा घर पे आए हैं रात के 11 बजे, बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, सामने मामा जी गुड नाइट। वंडरफुल। बच्चे गुड नाइट नहीं बोलना है, या वुड से गुड इवनिंग। शाम को 12 बजे तक आप गुड इवनिंग ही यूज करेंगे। अगर शाम को आप 11 बजे मिलते हैं, यू वुड से गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? अब टेंशन हो रही है कि गुड इवनिंग लगाना है, क्या लगाना है, तो आप बोलेंगे क्या? हाय हेलो। क्या बोलेंगे? दैट्स वेरी इजी। फॉर्मल थोड़ा मुश्किल होता है, इनफॉर्मल आसान होता है, कुछ ही बोल दो, हाय हेलो सब चलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आप सब लोगों से बोलूं हाय, तो आप क्या बोलोगे?
तो कोई हाय बोल दो, कोई हेलो बोल दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हाय, आपने बोला हाय, आपने बोला हाय 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 हाय, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है सर हमारी फीस कम करो, प्रोटेस्ट करेंगे हम, हाय हाय हाय, राइट? ऐसे नहीं। अब हमने बात करी कब बोलना है गुड मॉर्निंग, कब बोलना है गुड नून, कब बोलना है गुड आफ्टरनून, कब बोलना है गुड इवनिंग, कब बोलना है सो गुड नाइट हमेशा बिछड़ते हुए, जब आप बिछड़ोगे शाम को, विदा होगे, फेयरवेल के टाइम पे बोलना है क्या? गुड नाइट। गुड नाइट हमेशा तभी बोलो जब अलग हो रहे हो, खास तौर से शाम के समय। शाम को आपको लग रहा है कि अब हमारी मुलाकात आज नहीं होगी, तो आप बोल दीजिए गुड नाइट। क्या बोल दीजिए? और दूसरा, आपको लग रहा है कि हम सोने जा रहे हैं, तो सोते समय बोल दीजिए गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैडी, ऐसे बोल के जाएंगे। क्लियर और नॉट? कभी शाम को मिलते हुए खबरदार कोई गुड नाइट ना बोले। और जो 3 चीजें मैंने बताई आपको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नून और गुड इवनिंग, ये सारी चीजें कभी भी बिछड़ते समय ना बोले। कभी भी आप जा रहे हो तो आप कभी ना बोले, जैसे आप मान लीजिए मैंने क्लास ली, आपने 9 से 12 की क्लास ज्वाइन करी है, 9 से 11 की क्लास ले लिया आपने, मॉर्निंग है ना अभी, और आप जा रहे हो, तो आती बार क्या बोला आपने मुझसे मिलते? सर गुड मॉर्निंग। अब जा रहे हो कुछ लोग तब भी गुड मॉर्निंग, दैट्स रॉन्ग। आफ्टरनून में आप मुझसे मिले, ऑफिस में आए, आपने कहा सर गुड आफ्टरनून सर, फिर आप जा रहे हो बात करके, आपने कहा गुड आफ्टरनून सर, ऐसे करते हैं हम, पर ये गलत है। आप किसी बच्चे को देख लें, स्कूल के बच्चे को, जब भी स्कूल के बच्चे निकलते हैं स्कूल से, अपने टीचर को हमेशा बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? जबकि गुड आफ्टरनून हमेशा मिलते समय बोला जाता है, ना कि बिछड़ते समय। मैंने पूछा भी एक टीचर से कि आप बच्चे को ऐसा क्यों सिखाते हैं कि जब बच्चे निकलते हैं स्कूल से, विदा ले रहे हैं, तो हमें गुड आफ्टरनून थोड़ी बोलना चाहिए। तो उन्होंने लॉजिक दिया मुझे, सर हाँ हमें पता है। पता नहीं पता था कि नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है, लेकिन हम बच्चे को हैबिट डलवाना चाहते हैं कि ताकि इनकी टंग पे आ जाए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, टंग पे आना शुरू हो जाए, इसलिए हम इनसे समय के हिसाब से बुलवाते हैं। चाहे आओ चाहे जाओ, पर समय देखना है, बोलना है सुबह को गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग। लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं? आपको सिर्फ मिलते समय बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और जाते समय शाम को गुड नाइट। लेकिन दिन में बिछड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इफ वी आर सेपरेटिंग इन द आफ्टरनून, इफ वी आर गोइंग टू से फेयरवेल इन द मॉर्निंग, तो हमें क्या करना है? फिर हमें बोलना है सिर्फ बाय बाय। क्या बोलना है? साथ में बोलते हैं बाय बाय सर, सी यू, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय ब्रदर, बाय बाय सिस्टर, सी यू अगेन, सी यू सून, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। क्या बोल देंगे? हैव अ नाइस डे। कैसे बोलोगे? खड़े बताओ कार्तिक, स्टैंड अप एंड। अब मैं जा रहा हूं, हम दोनों मान लीजिए मित्र है, मान ली थोड़ी देर के, बड़ा मित्र हो आपका, तो हम पार्क में है दोनों, हम घूम के आए वॉकिंग करके और 11 बज गए, अब मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझसे क्या बोलोगे जाते समय? हाँ सुबह 11 बजे हैं, आपको विदा लेनी है मुझसे, तो बोलो क्या बोल के जाओगे? यस, बाय बाय, सी यू लेटर, सी यू लेटर, लेटर मत बोल देना। ठीक है, वेरी नाइस, क्लैपिंग करो जोरदार, कम ऑन, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राम ने बोला हाउ आर यू। क्या बोला बच्चों? एंड दिस क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब ओवर यूज्ड है ये। तो इसके लिए राम को याद आ गया अचानक से कि नहीं हाउ आर यू नहीं बोलना, हाउ आर यू नहीं बोलना, हाउ हैव यू बीन बोलना है। क्या बोलना है? हाउ हैव यू बीन। क्या बोल दिया उसने? हाउ हैव यू बीन। तभी उसे याद आया नहीं कुछ और नया हो जाए, उसने बोला हाउ यू डूइंग। क्या बोल दिया? एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन आपको तीनों में से एक बोलना है। ये नहीं आपका दोस्त मिला रास्ते में, आपने कहा हे हाउ आर यू, नहीं हाउ हैव यू बीन, नहीं हाउ आर यू डूइंग, ऐसे नहीं, एक बोलना है, कोई भी एक बात बोलनी है आपको। अब जब सवाल उसने 3 तरह से पूछे, तो भाई राजू ने क्या किया? राजू ने कहा अच्छा सवाल तुम्हारे 3, तो जवाब मैं दूंगा 30। तो उसने कई सारे नए वर्ड्स का यूज किया, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो आपसे कोई बोलता है हाउ आर यू, क्या बोलता है आपसे? हाउ आर यू। आप क्या बोल दोगे बच्चों? देखो आप बोल दोगे आई एम गुड। क्या बोल दोगे? आप बोलोगे आई एम प्रीटी गुड। क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे आई एम प्रीटी वेल। क्या बोलेंगे? आप बोलोगे आई एम फैंटास्टिक। क्या बोल सकते हो? स्टाइल में बोलना है, फैंटास्टिक, आई एम फैंटास्टिक, हाउ आर यू, हाउ आर यू। देखा बॉडी में,
आई एम, अरे तेज से बोलना है बेटा, पूरा बोलो। आई एम फैंटास्टिक, बोल कम ऑन। मजा नहीं आ रहा बोलने में, चलो ठीक है, बोलो आई एम ऑसम। आई एम ऑसम, हालांकि इनफॉर्मल है पर चलता है, काफी बोलते लोग। सुपर, बोलिए। साउथ की मूवी में बहुत यूज करते हैं वर्ड, साउथ वाले हीरो से कोई पूछे हीरोइन हाउ आर यू, बोलता है हमेशा बोलता है सुपर, ऐसे करके, सुपर सुपर, राइट, बहुत बोलते हैं वो सुपर। आगे कूल, क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, अजय हाउ आर यू? आई एम कूल, मतलब लगना चाहिए कूल हो, ऐसे दुखी हो गए नहीं, आई एम कूल। सम पीपल डू दैट, यस। पर्सनली आई हैव सीन सम पीपल व्हेन आई गो टू मीट देम, वो इतना रटा और खा उन्होंने अपने जबान पे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, दुखी भी है। एक इंसान से मिलने गया अपने मित्र से, ही वाज इन द हॉस्पिटल, ही वाज एडमिटेड देयर बिकॉज़ ही गॉट एन एक्सीडेंट एंड ही हैड सम लेग इंजरी। मैं गया वहां पे, मैंने एंट्री ली, कमरे में उसके पैर ऐसे बंधे हुए थे ऊपर और ऐसे लेटा हुआ था। मैं घुसते बोल, हे डूड हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन। मैंने कहा बोला जा नहीं रहा तुमसे, हाउ आर यू फाइन, यू आर नॉट फाइन एनीमोर। सो ऐसे फाइन इतना कॉमन वर्ड है, हर जगह क्या बोलते हैं हम? फाइन, बिना सोचे क्या बोलते हैं? फाइन। तो आपको नहीं बोलना, बोलना आई एम कूल, क्या बोलेंगे? आई एम मार्वेलस, बोलिए कम ऑन। आई एम फैबुलस। और फैंटास्टिक को और फैबुलस को मिला दो, किसको? फैंटास्टिक को और फैबुलस को मिला दो, क्या बन जाएगा? फैंटाबुलस, क्या बोलेंगे? आई एम फैंटाबुलस। ये तब है जब आप बहुत बढ़िया हो। यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स व्हेन यू आर प्रीटी गुड, प्रीटी वेल। लेकिन अगर आप ठीक ठीक से हो, बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हो, आप बोलेंगे आई एम ओके, क्या बोलेंगे? आई एम ओके, ओके क्या बोलते हैं आप? और ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये 2 लगाना है यहाँ पे, नॉट टू बैड, क्या बोलेंगे? यानी ज्यादा खराब हालत भी नहीं है, ज्यादा खराब हालत भी नहीं है। ओके, नॉट टू बैड, क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट वेल, थोड़ी दुखी सा चेहरा बना के, नॉट वेल, नॉट वेल। सेम ओल्ड, ये बहुत कम बोलता है, बहुत ओल्ड हो चुका है, पर ये बोलता है सेम ओल्ड, क्या बोलेंगे? यानी जैसे हम पिछली बार मिला था ना, मैं ऐसा ही हूँ, सेम ओल्ड, बोलिए। कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, अकेले है वो, मतलब है अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग हैं उनके चारों तरफ, लेकिन वो फीलिंग कैसा कर रहे हैं? अलोन। ऐसे इंसान को बोलते हैं मोनोटोनस, क्या बोलते हैं? मोनोटोनस, बोलिए कम ऑन। मोनोटोनस का मतलब है ऐसा इंसान जो नीरस है, जिसकी जिंदगी क्या हो चुकी है? जिसकी जिंदगी हेल हो चुकी है, राइट, ऐसा इंसान होता है मोनोटोनस। तो आपने बोला आई एम मोनोटोनस, मतलब आपकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है। ऑल राइट, क्या बोलेंगे? ठीक ठीक हूँ। और कुछ लोग तो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वेरी पॉजिटिव, बोलते हैं आई एम अलाइव, उन्हें खुशी है कि कम से जिंदा तो हूँ, आई एम अलाइव। अब मजे की बात क्या है, आपसे कोई बोलता है हाउ आर यू, आपको इनमें से एक ही बोलना है, कौन सा? एक ही। कभी जोश में आके होश खो बैठो, सामने वाला गलती कर दे, सामने वाला मिस्टेक कर दे आपसे पूछ के, हे डूड हाउ आर यू, आओ सर ने सिखाया था, या I'm pretty good, I'm pretty well, I'm fantastic, I'm awesome, I'm rocking, I'm amazing। सामने वाला भाई रहने दे, आज के बाद नहीं पूछूंगा, राइट? सो यू नीड टू नो दैट। अब मजे की बात क्या है, एक जवाब देने के बाद योर मोरल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, योर मोरल ड्यूटी स्टार्ट्स, कि आपको भी बोलना है क्या? थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, क्या बोलना बच्चों? ये एक संस्कारों की बात कही इसे हम चाहे तो, मैनर्स की बात कही, एटिकेट्स की बात कही, कि जब हमसे कोई हालचाल पूछता है तो हमें भी पूछना चाहिए, पर ज्यादातर लोग नहीं पूछते, और पूछते तो एटीट्यूड में, हे ब्रदर हाउ आर यू, आई एम प्रीटी वेल, नहीं आई एम प्रीटी वेल एंड यू, तो सीधा यू बोल देते हैं, बोल सकते चल जाएगा, लेकिन अगर धन्यवाद दे दे बीच में, क्या दे दे? धन्यवाद, तो आपके सेंटेंस में और 4 चांद लग जाते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोने पर सुहागा होना। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सोने पर सुहागा होना? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस एफर्ट। वो कह रहे बोरेक्स ओवर द गोल्ड, नहीं भाई ध्यान दीजिए, सोने पर सुहागा होना इंग्लिश में कहलाता है चेरी ऑन द केक। क्या बोलते हैं? चेरी ऑन द केक। क्या बोलते हैं? कोई केक है, सुंदर है, उस पर अगर चेरी भी डाल दी जाए तो वो और भी सुंदर हो जाता है। और चेरी ज्यादातर डाली इसलिए जाती है ताकि चीजें सुंदर लगने लगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों को चेरी अच्छी नहीं लगती। डू यू लाइक चेरी गाइस? मैंगो शेक में अगर चेरी डाल दी जाए तो मजा आता है ना? मुझे भी आता है, दैट्स गुड। लेकिन कुछ लोग दे डोंट लाइक इट, लेकिन सुंदर लगता है।
मैंगो शेक में अगर एक आइसक्रीम डल जाए थोड़ी सी ऊपर, और मैंगो शेक में आइसक्रीम डल के थोड़ी सी चेरी डल जाए और थोड़ी किशमिश और बादाम और काजू, आहा। ये देखो बच्ची को, अरे सर याद मत दिलाओ, अभी भूख लगने लग जाएगी, राइट। चलिए, सो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू। आपको धन्यवाद देना है इंसान को। सो गाइस फिर से पूछता हूं मैं, आपसे चेक कर लेते हैं आप बोल पा रहे हो कि नहीं। हालांकि सबको बोलना आता है, फिर प्रैक्टिस करेंगे जरूर। बच्चे हाउ आर यू? देखो इन्होंने सेंटेंस बोला आई एम गुड, एटीट्यूड में बोला मुझसे आई एम गुड। अरे मुझसे तो पूछो हाउ आर यू, यही ना बात। आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक, थैंक यू, आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक। दोनों को धन्यवाद देना है, पहले वाले को भी और जो आंसर दे रहा है उसे भी। बच्चे हाउ आर यू? आई एम नॉट गुड टुडे, एनीवे थैंक्स फॉर आस्किंग, ऐसे बोल सकते हैं। अब अच्छे नहीं हो तो आई एम नॉट गुड, एनीवे थैंक्स फॉर आस्किंग। हाउ आर यू? I'm amazing. Thank you for asking. Thank you. How are you? I'm cool, sir. Thanks. What about you? Today I am monotonous. Anyway, thank you for asking. How are you? I'm gorgeous. Thanks. What about you? I'm rocking. Thank you. How are you? Oh, fantastic. Thanks, and what about you? I'm fabulous, sir. Thank you. How are you? I'm cool. Thanks. What about you? I'm amazing. Thank you. How are you? नहीं आपका नाम आ गया, हाँ थोड़ा जल्दी मिल गया दोनों का, मैं इनसे बोल रहा। How are you? Well, today I'm not that good, so it is just so. Anyway, thank you for asking. How are you? I'm super. Thanks, and what about you? I'm cool, man. Thank you. How are you? I'm super. Thanks, and what about you? I am just okay today. Thank you. How are you? I'm alive, and what about you? I'm dead. थैंक यू। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना चाहिए, जोश के साथ लगना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो मतलब ठीक लगना चाहिए, राइट। चलिए अब सामने वाले ने, आपने पूछा ना थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, कुछ लोग शॉर्ट में बोलते हैं थैंक्स एंड यू, क्या बोलते हैं? थैंक्स एंड यू, थैंक्स एंड यू, बोलिए स्टाइलिश लगता है, थैंक्स एंड यू। अब ध्यान दीजिए, कोई लोग थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू क्या बोलते हैं? तो इतनी जोरदार आवाज में थैंक यू बोल देते हैं कई बार कि थैंक यू निकल के सामने वाले के चेहरे पर गिर जाता है। यस, यू कैन रिलेट, इट हैपेंस। सो ज्यादा ताकत लगा थैंक यू नहीं बोलना है, हल्के से बोलना थैंक्स, क्या बोलेंगे? था ना बोलेंगे, ता बोल दी, थैंक्स क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, क्या बोलेंगे? ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ। सो राम ने कह दिया आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? मी टू, क्या बोलेंगे? ये मी टू काफी ट्रेंड हुआ था कुछ दिन पहले। आई डोंट नो यू नो अबाउट दैट थिंग और नॉट, बट इफ यू डोंट नो यू कैन से यू डोंट नो, बट इफ यू नो यू कैन से या यू नो, बट समटाइम्स यू नो बट यू से डोंट नो, सो हाउ कैन आई नो दैट यू नो? गॉट इट? क्या हुआ? चलिए कह रहे सर बाउंस कर गया ऊपर से। चलिए सो आप कह सकते मी टू, या बोलेंगे सो एम आई, तीनों का एक ही मतलब है, मैं भी। क्या मतलब तीनों का? मैं भी। तो सामने वाले ने बोला था आई एम रॉकिंग, आपने कहा आई एम ऑल्सो रॉकिंग। लेकिन आपने कहा अच्छा तुम रॉकिंग हो, मैं सुपर्ब हूँ, आपने कहा आई एम सुपर्ब, अलग बोलना है तो। या बोलते शॉर्ट में मी टू, हम इंडियंस से हमारे पास टाइम नहीं होता ज्यादा, शॉर्ट में काम करते, मी टू क्या बोलेंगे? बट सुन लेना ध्यान से सामने वाले ने बोला क्या है। हाँ, आपने बोला hey brother how are you, long time no see, how are you? Well I am monotonous, thank you, what about you? हाँ me too। सुन लो पहले उसने क्या बोला है ना, पहले सुनना जरूरी है, लिसनिंग बहुत जरूरी होती है बच्चों। हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे आर जॉइनिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, हाउएवर दे आर नॉट सीरियस एट ऑल, दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू डू लिसनिंग, सुनना नहीं चाहते, बस बोलना चाहते हैं। That's not gonna work। क्या काम करेगा? No, that's not gonna work। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सुनने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक बार मैंने कहानी सुनी, मुझे याद नहीं ठीक से, पर मैं कोशिश करता हूँ बताने, छोटी सी एक मिनट कहानी है, हिंदी में सुनिए ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें एक प्रोफेसर थे, वो कुछ डेड बॉडी का वो सर्जरी वगैरह करना सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जो सर्जन थे, जो मतलब गुरु थे, मेंटोर थे, वो सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे कैसे शरीर की जांच करनी है, मरी हुई डेड बॉडी है, कैसे हार्ट को निकालना है, कैसे आपको दिमाग को खोलना है, वॉट एवर, कैसे कर रहे थे।
तो वो बोलने लगे जो मैं बोलूं वही करना है आपको, जो भी मैं बोलूं वही करना है आपको। तो जो वो करते वही कर रहे थे। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली उस डेड बॉडी की नाक में डाल दी, ऐसे, और यूं करके चाट गए। डिस्गस्टिंग, सिकनिंग, सो सिकनिंग, राइट? बुरा लग रहा है सुन के, पर कहानी ऐसी है। तो उन लोगों ने फॉलो किया, लेकिन मूड खराब हो गया ऐसे। और जो गुरु थे वो नॉर्मल थे। उन्होंने क्या वो बच्चों, सर कितना घटिया काम करा दिया आपने। बोले क्यों? मैंने कहा था मुझे फॉलो करना, जो मैं कर रहा हूं। सर वही तो फॉलो करा, ध्यान से नहीं सिया, ध्यान से नहीं फॉलो किया तुमने। कैसे? अरे मैंने उंगली ये वाली डाली थी, चाटी मैंने ये वाली थी। गॉट इट? तो कई बार लिसनिंग के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा चीजों पर, लिसनिंग को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, क्या सुना है उसे उस हिसाब से करना भी है। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान से सुने कि क्या बताया गया है, ध्यान से देखे भी क्या हो रहा है। चलिए, तो कहानी डिस्गस्टिंग है थोड़ी, लेकिन मैसेज देने वाली है कि दिमाग भी लगाना है खुद का। क्या लगाना है? दिमाग। सो बच्चों, जब ये बात हो गई स्वयं आय तक, तो उन्होंने आगे पूछा, ये तो होगी हमारी तुम्हारी बात, आपकी हालत कैसी है, आपकी कंडीशन कैसी है। लेकिन कुछ लोग जिंदगी के बारे में अलग से पूछते हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे राजू ने क्या सवाल करा, ध्यान दीजिए। राजू ने क्या बोला बच्चों? राजू ने बोला हाउ इज एवरीथिंग। क्या बोला? लेकिन वो ऐसे भी बोल सकता है हाउ इज इट गोइंग। क्या बोल सकता है? अरे पीछे वालों को ऐसे बोल सकता है हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। वो ऐसे ही बोल सकता है व्हाट्स अप। क्या बोल सकता है? हाउस लाइफ। क्या बोल सकता है? व्हाट्स हैपनिंग, कम ऑन, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसे बोल सकता है बहुत सारी चीजें वो। अब जब वो इसमें से कुछ भी बोलेगा, तो राजू के दोस्त का नाम क्या है? राम। राम के पास भी बहुत सारे जवाब है। बोल सकता है एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। क्या बोलेगा बच्चों? एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। बोली कम ऑन। या ऐसे नथिंग स्पेशल। अरे नथिंग स्पेशल। अरे मिलकर बोलो नथिंग स्पेशल। थिंग्स आर बेटर देन बिफोर। थिंग्स आर बेटर देन बिफोर। फिर से बोली, क्या बोलेंगे? या बोल दे एज यूजुअल। क्या बोलेगा? या सेम ओल्ड। सेम ओल्ड यहां भी आ जाएगा आंसर। जिंदगी ऐसी जैसी पहले थी, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। बोले कम ऑन। नॉट टू गुड। अच्छी तो है जिंदगी पर नॉट टू गुड, ज्यादा अच्छी भी नहीं है। एवरीथिंग इज एज यूजुअल। बोली कम ऑन कौन? तो ये आंसर देने के तरीके है। कोई आपसे पूछा हाउ इज योर लाइफ, मैं पूछूंगा आपसे, जवाब दीजिए। कम ऑन, हाउ इज योर लाइफ? कौन कौन बोलिए हाउ इज योर लाइफ? एज यूजुअल लगना चाहिए शक्ल से, ऐसे ऐसे कर स्टाइल टेढ़। लड़कियां तो कर लेती है ऐसे एज यूजुअल, राइट? ऐसे करते हैं एज यूजुअल। आपके लिए बच्चे हाउ आर थिंग्स? एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ओके, हाउ इज योर लाइफ? ओके, हाउ इज योर लाइफ? व्हाट्स हैपनिंग? हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग? फिर से बोलो, हाउ इज इट गोइंग? तेज से बोला करो बेटा, पता लगना चाहिए सामने वाले को। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही ना बात, नथिंग स्पेशल। बहुत अच्छे। आप बताइए सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? इट इज सेम ओल्ड सेम ओल्ड। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? Okay, what's new? Come on. How's it going? सोच लो पहले। How's it going? अजय कह रहे सर आप यहाँ हमारे सामने खड़े हो गए, हम पढ़े कहाँ से? आप खुद तो पढ़ रहे हो और हमारे सामने खड़े हो गए हो। चलो देख लो, come on. Things are better than before. That's good. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हमने हाल चाल पूछ लिए, हमने जिंदगी के बारे में पूछ लिया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब क्योंकि कई दिन बाद मिले हैं, दोनों दोस्त 6 महीने बाद मिले हैं, तो देखिए क्या पूछा उसने। राजू ने पूछा लॉन्ग टाइम नो सी।
तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि बहुत दिनों से हम मिले नहीं हैं, इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो काफी दिनों से हम मिले नहीं हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। या तो आप इतना ही बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, चाहे तो आप इसे लंबा कर देंगे, थोड़ा लेंथी कर देंगे, जोड़ देंगे वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। क्या बोलेंगे? यानी अब से पहले आप कहां पर थे। सो लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मैट। क्या बोलेंगे? कम ऑन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मैट। कम ऑन, कैसे बोलेंगे? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मैट। राम ने कहा या आई हैव बीन अप टू माई आईज इन वर्क। आई हैव अप टू माई आईज इन वर्क, यानी मैं थोड़ा अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त था, जिसके कारण मुझे आपसे मिलने का वक्त नहीं मिला। या वो ऐसे ही बोल सकता है एक्चुअली आई वॉज आउट ऑफ द टाउन। मैं बाहर गया था कहीं कुछ दिनों के लिए। मान लीजिए मैं मुंबई चला गया था, मैं गोवा चला गया था, मैं पाकिस्तान चला गया था। ज्यादा हो गया ना? चलिए ठीक है। आई हैड टू गो टू मुंबई फॉर अ बिजनेस ट्रिप। बता रहा है ना, आई हैड टू गो टू मुंबई फॉर अ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस के सिलसिले में काफी दिनों तक बाहर था। 6 महीने कुछ ज्यादा हो गए, पर चलो समझने के लिए समझने के लिए a single word is enough for an intelligent person। एक शब्द भी काफी है समझाने के लिए, तो एग्जाम्पल है बस ये, राइट। चलो, राजू ने कहा सो हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, क्योंकि राम कहा क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। राम क्या कर रहा है? ये कैसे पता लगा? क्योंकि उसने कहा है आई हैड टू गो टू मुंबई फॉर अ बिजनेस ट्रिप, तो उसे बहाना मिल गया, उसे जानकारी मिल गई कि अच्छा ये बिजनेस करता है मेरा दोस्त, पता भी होगा। उसने कहा हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। क्या बोल दिया बच्चों? और राम ने कह दिया इट्स गुड, इट्स ग्रेट, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स चैलेंजिंग, इट्स रनिंग स्मूथली। कोई भी एक बात बोलनी है, सारा नहीं बोलना है, राइट। उसने कहा इट्स रनिंग स्मूथली, अच्छा चल रहा है, इट्स रनिंग स्मूथली, बहुत अच्छे। आप चाहे तो राजू भी इससे पूछ सकता है, राजू भी इससे पूछ सकता है कि भाई मेरा तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पर तुम बताओ। अब मान लो राम क्या करता है, सॉरी राजू करता है बिजनेस। क्या करता है? नहीं, स्टडी करता है। तो राम उससे क्या पूछ लेगा? हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। मान लीजिए राजू करता है जॉब। क्या करता है? जॉब। तो राम क्या पूछेगा? हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन डूड, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन ब्रदर। और वो भी बता देगा इट्स गुड, आई एम लर्निंग अ लॉट। इसके अलावा इन्होंने कॉन्वर्सेशन को कहां पे ले गए दोनों? देखिए यहां पे बोला गया है हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। राजू ने कहीं से एक बढ़िया सी शर्ट खरीदी हुई है, खरीदी होगी, और वो शर्ट पहन के ऐसे दिखा के कह रहा है सब दोस्त से, बता मेरी शर्ट कैसी लगी। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब ये नहीं है ढूंढना कि तुमने मेरी शर्ट कहाँ ढूंढी, यहाँ पे इसका मतलब है लगना। सो हाउ डू यू फाइंड, ये फॉर्मेट यूज होता है जानने के लिए कि आपको ये वस्तु, ये चीज कैसी लगी। आपने मूवी देख के आए हो, आप कौन सी कोई मूवी रिलीज हुई है बच्चों? नहीं, भोला मूवी आई है जगन की, बड़ी अच्छी बता रहे लोग, राइट। किसी की वाइफ किसी की जान। अच्छा किसी, वो कह रहे किसी की भाई किसी की जान। अरे चलो यार, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। मैंने कहा ये कैसी मूवी बना दी, किसी की वाइफ किसी की जान। चलिए नहीं आगे बढ़ते हैं। नहीं, मूवीज का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकती है आजकल की मूवीज। हाँ बताओ, तू झूठी मैं मक्कार, मतलब कितने घटिया नाम दिया है, कुछ अच्छा सा नाम नहीं मिला। अरे वो जाता तू बबली मैं बबलू, चल जा रहा, राइट। ऐसा कुछ, मतलब ये झूठी मक्कार नाम से लग रहा है कितनी खराब मूवी होगी। कैसी थी? अच्छी थी, बढ़िया थी, अच्छी थी, तो फ्लॉप रही होगी फिर तो। हाँ, ऐसी मूवीज कितनी भी अच्छी हो फ्लॉप ही जाती हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा दे दिया है। कई बार नाम भी मैटर करता है, मानते हो कि नहीं। अब भोला जो है, भोला भोलेनाथ की मूवी थोड़ी है, पर नाम भोलेनाथ का दे दिया है, तो बहुत सारे लोग जो भक्त हैं हमारे जैसे, वो भी जाएंगे देखने कि जय भोलेनाथ। बस एक गाना और डाल दिया होगा तो इसमें भोलेनाथ जी के मजे ही आ जाएंगे फिर तो, है कि नहीं। और त्रिशूल भी ले रहा है बंदा हाथ में, त्रिशूल। अब तो भाई पक्का भोलेनाथ जी की मूवी है, तो नाम भी मैटर करता है कई बार। अब इसी मूवी का नाम होता पपलू। हाँ, भोला मूवी का नाम, अजय देवगन का जो साउथ की मूवी है करथी, कॉपी है उसकी, तो करथी है, तो उनके हिसाब से अच्छा नाम है। लेकिन हमारे बॉलीवुड वाले अगर इसका नाम रख लेते कर्ण जौहर, तो क्या मूवी हिट होती? नहीं होती, राइट।
तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नाम मैटर करता है कई बार, हमेशा नहीं। एक दिन मैं कहानी सुना रहा था नाम की, याद आपको? इन द फर्स्ट क्लास आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ अ पर्सन हुज नेम वाज दुर्जन। दुर्जन नाम का वो लड़का था, वो कहानी पूरी नहीं हुई, क्लास पूरी हो गई थी। तो दुर्जन नाम का लड़का अपने गुरु से कहता है कि सर मेरा नाम इतना घटिया है, सब लोग मुझे तो दुर्जन बोलते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, हालांकि मैं अच्छा इंसान हूं। तो गुरु ने कहा बेटा नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। योर नेम डजंट मैटर, योर एक्शंस मैटर। तुम कर्म क्या करते हो वो मैटर करता है। उसने कहा सर नहीं गुरु, ऐसे कैसे गुरु जी आप, ये मतलब मैं आई डोंट अग्री। तो गुरु ने कहा बेटा 4 दिन की छुट्टी ले और आसपास के गांव में घूम के आ। दुर्जन गांव में घूमने गया, 3-4 गांव में जा रहा था। एक दिन गांव के पास से गुजर रहा था, तो वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक डेड बॉडी को, यानी एक आदमी को, शरीर को ले जा रहे थे कंधे पर। तो उसके मन में जागा कि पूछो नाम क्या था इसका। तो पूछता है लोगों से, भाई जो मरा है इसका नाम क्या है? लोग कहते यार इसका नाम ना अमर है। आओगे पागल यार, कैसे पागल बना रहे हो आप मुझे? जब उसका नाम अमर है तो मर कैसे गया? जब उसका नाम अमर है तो मर कैसे गया? उसने कहा पागल इंसान, अरे नाम से कुछ नहीं होता। अब उसका नाम अमर है तो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा वो। उसने कहा ठीक है। तो फिर वो आगे गया, थोड़े आगे बढ़ा, उसने देखा एक घर के सामने एक लड़की को एक बूढ़ी औरत पीट रही है, बड़ी हेल्दी सी और बूढ़ी औरत से पीट रही है। तो उसने कहा अरे ये लड़की कौन है और ये औरत से क्यों पीट रही है? पड़ोसी ने बताया लड़की का नाम लक्ष्मी है और इसने, इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने इसके गहने चुराए हैं अपनी मालकिन के, इसलिए इसे पीटा जा रहा है। उसने कहा पागल हो यार, लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है तो ये फिर गरीब कैसे हो सकती है इतनी? तो लोगों ने कहा भाई नाम से कुछ नहीं होता। दुर्जन वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला सर मेरा नाम दुर्जन ही ठीक है, मैं समझ गया हूं कि नाम से कुछ नहीं होता। नेम्स डोंट मैटर, एक्शंस मैटर, एक्शंस मैटर। नाम से कुछ नहीं होता, जो भी होता कर्मों से होता है। चलिए कुछ बच्चे समझ में आया? तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने बोला तुम्हारी शर्ट, सॉरी मेरी शर्ट कैसी लगी तुम्हें? हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट? तुम आपसे बोलूं हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, तो आप बोल दोगे सर कूल, अमेजिंग, वेरी एक्सपेंसिव। गॉट इट? सो ये आपको कुछ भी पूछना है, शर्ट नहीं कुछ भी। अपनी घड़ी दिखाऊंगा ऐसे, आपसे पूछो बच्चों हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, आप कहेंगे रबिश, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, राइट? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो आपको पूछने का तरीका। अब ये कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस क्यों डाल दिया कि कुछ अलग भी तो बात होनी चाहिए हालचाल के अलावा। अब अपनी मर्जी से आपको ये रोल प्ले लंबा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट लेंथी। आपको इसे क्या करना पड़ेगा? लेंथी करना पड़ेगा। डिड यू गेट इट और नॉट? अब खत्म कर लेते हैं, एंड करते हैं। राजू ने कहा हे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बात करके अच्छा लगा इतने दिनों बाद, बट आई हैव गॉट अ रन, बट आई हैव गॉट अ रन, मुझे जाना है कहीं। राम ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। उसने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, हैव अ गुड डे। उसने ये नहीं कहा नो प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग। गॉट इट? क्योंकि उसे पता है गुड मॉर्निंग मिलते समय बोलना है। ओके नाउ गाइस द क्लास इज कमिंग टू एन एंड, क्लास खत्म होने वाली है। तो फटाफट से हम कुछ नए फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो शक्ल से कुछ और लगते हैं पर एक्चुअली उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो सीख लेते हैं इन फ्रेजेस गाइस, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला फ्रेज है इन द सेम बोट। बच्चों जब दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं तो हमारा ये फ्रेज यूज होता है। सपोज यू कम टू मी एंड आस्क फॉर मनी, कि सर मुझे कुछ पैसे दे दो, और मैंने कहा अरे पैसे, उल्टा तुम ही मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तो खुद ही कंगाल हूं। आई एम ब्रोक, ब्रोक समझते हैं? कंगाल, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो ओ सर इट मीन्स वी बोथ आर इन द सेम बोट, इट मीन्स वी बोथ आर इन द सेम बोट। वी बोथ आर इन द सेम बोट, यानी कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज पोल्स अपार्ट। जब दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जी हाँ, जब दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं या दो के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो हम ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं पोल्स अपार्ट। जैसे मान लीजिए आपने कहा रवि ईमानदार है, रवि इज ऑनेस्ट, वेयर एज, जबकि वेयर एज हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट,
इट मीन्स दे आर पोल्स अपार्ट। ध्यान दीजिए, रवि इज ऑनेस्ट वेयर एज हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। इट मीन्स दे आर पोल्स अपार्ट, यानी उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गॉट इट और नॉट? आवर नेक्स्ट फ्रेज इज इन द हॉट वाटर। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है इन द हॉट वाटर। इन द हॉट वाटर। जब आप ये कहते हैं, अब ध्यान दीजिए, इसे ट्रांसलेट मत कर देना कि मैं तो गर्म पानी में हूं। कोई आपसे बोले, हे ब्रदर एक्चुअली आई एम इन द हॉट वाटर, प्लीज गेट मी आउट ऑफ इट। आपने कहा, अरे भाई तुम तो पानी में हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल सूखे हुए हो। तो ध्यान दीजिए, इन द हॉट वाटर का मतलब है परेशानी में होना, किसी मुसीबत में होना। तो आप बोल सकते हैं, सर आई एम इन द हॉट वाटर, प्लीज हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस। ओके, आवर नेक्स्ट फ्रेज इज ऑन क्लाउड 9। जब आप बहुत खुश होते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, सरकारी जॉब लग गई, चाहे प्राइवेट लग गई, या कुछ भी ऐसा हो गया जो आप चाहते थे और बहुत खुश हैं, तो आपको देख के कोई कह रहा है, अरे ये बहुत खुश है, आज क्या बात हुई? तो आपने कहा, अरे उसकी सरकारी जॉब लग गई है, ओह दैट्स व्हाई ही इज ऑन द क्लाउड 9। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इन द 7th हेवन, या ही इज इन द 7th हेवन। आपने सुना होगा ना हिंदी में 7वें आसमान में होना, 7वें आसमान पर होना। आपने सुना होगा हिंदी में 7वें आसमान पे होना, तो ये वही है। तो आप इन द 7th हेवन भी बोल सकते हो अगर आप एग्जैक्टली वही नंबर रखना चाहते हो तो। इसके अलावा आप ऑन क्लाउड 9 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, अंडर द वेदर। अब इसे आप ये ना बोले मौसम के नीचे, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बेसिकली बीमार होना, लेकिन ज्यादातर ये तब यूज होता है जब आपको हल्की फुल्की कोई बीमारी होती है, खास तौर से जब आपको मौसम बदलने से कुछ बीमारियां हो जाती है। गंभीर बीमारियों के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज नहीं करते। मान लीजिए आपको थोड़ा सा बुखार है, फीवर है, और मैंने कॉल किया, मैंने कहा बच्चे आप आए क्यों नहीं कल? आपने कहा, सर येस्टरडे आई वॉज अंडर द वेदर। आपने कहा, आई वॉज अंडर द वेदर येस्टरडे। I was under the weather yesterday. I was under the weather yesterday. Our next phrase is Hobson's choice. जब आप बोलते हैं it is Hobson's choice, जब आप ये बोलते हैं it is Hobson's choice, इसका मतलब ये होता है कि आप कई बार चीजें मजबूरी में करते हैं। आप करना नहीं चाहते उन कामों को, लेकिन जब आप वो काम करते हैं तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है, राइट? जैसे हिंदी में आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा लोगों को, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बच्चों, मजबूरी का मतलब यहां पर है कोई ऐसा काम करना जो करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आई, सर्कमस्टेंसेस आई कि आपको काम करना पड़ रहा है। मान लीजिए आपने कहा, कम व्हाट में आई विल नेवर लर्न इंग्लिश। कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है अंग्रेजी सीखने की, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, बिजनेस कर लूंगा, क्या करना अंग्रेजी सीख के। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आपको अंग्रेजी सीखने के लिए अमेरिकन ज्वाइन करना पड़ा। तो अब आपके मित्र कहते हैं आपसे दैट, अरे तुम तो कहते थे कि अंग्रेजी नहीं सीखोगे, आज अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? तो आपने कहा, एक्चुअली ब्रदर इट इज हॉब्सन्स चॉइस, टू लर्न इंग्लिश इज हॉब्सन्स चॉइस फॉर मी। ओके, एक फ्रेज और हम काफी यूज करते हैं, बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। जब हम कहते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, बाय लीप्स एंड बाय बाउंड। जैसे मैं बोलना चाहूं कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा बच्चों इंग्लिश में? मैं बोलूंगा आवर नेशन इज progressing, our nation is progressing by leaps and by bounds. India is progressing by leaps and by bounds. इसका मतलब मेरा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। And now, last but not least, that is with pomp and show. जब भी आप कोई काम धूमधाम से करते हैं, कोई सेलिब्रेशन, तो वहां पे आप with pomp and show लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप वो धड़ल्ले से करते हैं, धूम धड़ाके से करते हैं। आपने कहा मैं अपना बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगा,
तो आप कह सकते हैं आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। कैसे बोलेंगे बच्चों? बोलिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। I will celebrate my birthday with pomp and show. I hope you understood all the phrases and you can use them in your spoken. Guys, ध्यान दीजिए, सीखना बड़ी बात नहीं है, सीख कर उसे इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीख जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात है, आपको उसे इंप्लीमेंट करना होगा। गॉट इट और नॉट? चलिए, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।